अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनाइटेड यूएस 150 के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड यूएस 150 की क्या लेटेस्ट प्राइस चल रही है। उसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेंगे और उसके अलावा एंड में बात करेंगे कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इतनी प्राइस रेंज के अंदर, या इसके अंदर और कोई ऑप्शन हैं या नहीं है इसके अलावा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड यूएस 150 की वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई इस चैनल के ऊपर, और एक दफ़ा मैंने बनाई थी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब ये इसका 2022 मॉडल है और हम ये भी देखेंगे कि 2022 मॉडल के अंदर कोई चेंजिंग है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के बाइक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टैंक से हम स्टार्ट करेंगे आज। और टैंक पे आप देख सकते हैं कि टैंक के जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ खास चेंज नहीं किए गए। टैंक के ग्राफिक्स आपको सेम टू सेम मिलेंगे, और अगर आप साइड कवर्स के ऊपर देखें तो साइड कवर्स के ऊपर जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको सेम टू सेम ही मिलेंगे जैसे पुराने मॉडल्स के थे, क्योंकि ये जो बाइक्स हैं ये यूनाइटेड के इतने चले नहीं है, इसी वजह से इन्होंने इसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग्स की नहीं है। जो पुराने मॉडल्स थे उन्हीं को नया मॉडल बनाकर पेश कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13 लीटर। 13 लीटर की इसकी आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा इस बाइक की अगर पेट्रोल एवरेज की बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज है। 30 तक ये एवरेज मिनिमम देता है बाइक, अगर आपका बाइक फुली मेंटेन हो तो। अगर आप ज़्यादा सुकून से चलाएं तो आपको ये 40 तक भी दे सकता है, इसके अंदर सलाहियत है कि ये 40 दे सकता है, लेकिन जो मोस्टली यूज़र्स को एवरेज मिली है वो 30 से 35 के दरमियान ही है। उसके अलावा जितना बाइक आप बेहतर रखेंगे अपना, जितना जल्दी आप बाइक का ऑयल चेंज करवाएंगे, उसके अलावा ट्यूनिंग टाइम पे करवाएंगे, बाइक को सिंपल सी बात है कि मेंटेन रखेंगे तो आपको बाइक अच्छी एवरेज देगा। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो जो बाइक की सीट बनाई गई है वो बहुत कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। उसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 149 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.1:1 इसकी कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाएगी। फ्रंट पे जो ब्रेक है वो डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। अगर हम रेयर ब्रेक की बात करें तो रेयर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर बाइक के ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगी। पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर इस बाइक की पिकअप और टॉप स्पीड की बात कर लें तो इस बाइक को मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है। भागता ये बाइक बहुत अच्छा है। इस बाइक की पिकअप भी बहुत अच्छी है, इस बाइक की टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है। मुझे पर्सनली इसकी स्पीड बहुत पसंद आई थी। लेकिन अगर हम कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट में ये इतना कोई खास नहीं है। कंफर्ट के बारे में आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसके बाद अब हम अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की 2021 दिसंबर के अंदर जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये 2,40,000 के ऊपर पूरा उतरता भी है या नहीं उतरता। अब 2,40,000 के अंदर आपको यूनाइटेड का US 150 मिल रहा है। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको 2021 मॉडल होंडा CB 150F मिल जाएगा। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर सुजुकी का बाइक भी आराम से मिल जाएगा जो 150 सीसी है। GD 110 भी आराम से मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यामाहा YB 125 DX की बात करें और YBR G की बात करें तो वो भी आपको इस रेंज के अंदर आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि 2,40,000 रुपये हम इस पे लगाएं या बाकी बाइक्स पे लगाएं। तो मेरे ख्याल में इस पे लगाना बेवकूफ़ी है 2,40,000 रुपये। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कंफर्ट की लास्ट बात की, कंफर्ट में इस बाइक की सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट। लेकिन अगर हम इंजन की तरफ आ जाएं तो इंजन इस बाइक का उतना कंफर्टेबल नहीं बनाया गया। कंफर्टेबल से मुराद वाइब्रेशनलेस इंजन इसका नहीं बनाया गया। जब आप 40 पे जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 1 to 5 चला रहे हैं आप। इतनी 1 to 5 से तो बहरहाल थोड़ी सी कम वाइब्रेशंस हैं, लेकिन फिर भी वाइब्रेशंस इसके अंदर अच्छी फील होती हैं, अच्छी भली मतलब वाइब्रेशंस फील होती हैं। अगर आप 60-70 क्रॉस करेंगे तो आपको लग पता जाएगा इसके अंदर। लेकिन जो इसकी सीट है वो कंफर्टेबल बनाई गई है, तो इस वजह से आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ खास इसके अंदर फील नहीं होती। मगर पाँव की अगर बात करें तो पाँव के अंदर लग पता जाता है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो अच्छी भली वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ अगर इस बाइक की ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक इन्होंने अच्छी बनाई है इसकी। सिलेंसर, अगर आप सिलेंसर पर गौर करें तो सिलेंसर जो इसका बनाया गया है वो जो जिमको का KPR है उसका सिलेंसर बिल्कुल कॉपी किया गया इसके अंदर। मुझे तो लगता है कि उसी का सिलेंसर निकाल के इसके अंदर लगा दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए इतनी प्राइस रेंज के अंदर या नहीं, तो मेरा साफ जवाब है कि आपको ये बाइक नहीं लेना चाहिए इतनी प्राइस रेंज के अंदर। आपको इससे बहुत बेहतर बाइक्स मिल जाएंगे और इससे भागते भी ज़्यादा हैं।
अगर आपने भगाने के लिए लेना है तो सुजुकी GS 150 SC ले लें। अगर आपने लेना है कंफर्ट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप YBR ले सकते हैं, या फिर CB 150 आप ले सकते हैं आप होंडा का। जैपनीज़ बाइक्स होंगे कम अज़ कम, और कम अज़ कम भी आपके 1 से 2 साल कहीं नहीं जाते, कोई ज़्यादा काम नहीं निकलवाएंगे आपके जापानी बाइक्स। लेकिन अगर इस बाइक की बात करें तो इसका तो हो सकता है 3 से 4 महीने या 6 महीने बाद इसका काम निकल आए, कि मेजर काम कोई निकल सकता है, क्योंकि चाइना का बाइक है, इस पर कोई भरोसा कर नहीं सकते। बहरहाल मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 2,40,000 रुपये इस पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लगाएं। आप इसकी जगह ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं इनमें से कोई बाइक ले लें। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।